सही आचरण इतना जरूरी क्यों है? किस तरह का व्यवहार एक विद्यार्थी का होना चाहिए? आपकी सफलता की नींव आपके आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपको अपने अंदर धारण करना है वो है चुप रहना सीखना। आप जितना चुप रहोगे आपकी उतनी ही एनर्जी बचेगी और उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बनेगा, क्योंकि चुप रहने से दिमाग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। और एक इम्पोर्टेंट बात और, अपना जो दोस्तों का दायरा है वो थोड़ा कम करो। अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मत मिलो और ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स भी मत करो, जैसे शादी पार्टी। हो सकता है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, बट जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते तब तक आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहो तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि सोशल गैदरिंग से आपका समय और एनर्जी बहुत खर्च होगा। एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, तुम कितने समय से तैयारी कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि 5 साल से। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसे कोई युक्ति बताऊं जिससे वह जीवन में कुछ पा सके। मैंने उससे पूछा कि तुम रोज 1-2 घंटे फ़ोन पर किससे बातचीत करते हो? तो उसने बताया कि वह अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से बात करता है और इसी तरह से वह बहुत सारे दोस्तों से बात करता है। मैंने अक्सर उसे फ़ोन पर समय नष्ट करते हुए देखा है। मैंने उसे कहा कि देखो, अगर तुम मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, और घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, और दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे, और महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। तो अगर साल बचाने हैं तो मिनटों की इज्जत करना सीखो, अपने समय के मूल्य को पहचानो। तो जब भी आप समय नष्ट करो तो इस बात को याद रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे या बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, और आप खुद की बेवजह दूसरों से तुलना नहीं करोगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भिन्न है। आज के समय में हर कोई अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। हर व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार है। पड़ोसी को इतना ज्यादा क्यों मिल गया, इसकी चिंता हमें ज्यादा रहती है। तो अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो मन शांत कैसे रहेगा? जब भी आप पढ़ने बैठोगे तब यही सब थॉट्स आपको सताते रहेंगे कि वह आपसे आगे कैसे निकल गया। कई बार क्या होता है कि आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहोगे, जो आपने पढ़ा है, या फिर अपना कोई भी टैलेंट। हम अपनी 90% एनर्जी दूसरे लोगों के सामने अपनी एक ऐसी छवि दिखाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल ज़िंदगी में हैं ही नहीं। सिर्फ कुछ मोमेंट्स का अटेंशन पाने के लिए हम हमारी एनर्जी खर्च कर देते हैं। अगर उसी एनर्जी को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खर्च करें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है। सब लगभग उतना ही भोजन करते हैं, सब 3 वक्त का भोजन ही करते हैं, सबके पास एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों कि कुछ लोग आकाश को छूने लगते हैं और कुछ लोग जीवन में एक के बाद एक असफलता प्राप्त करते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में खर्च कर देते हैं, और इतना खर्च कर देते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए समय ही नहीं बचता। या तो हम अपने अतीत की विफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर भविष्य की काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी नहीं आएंगी। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको एक रेस में हिस्सा लेना है जिसमें 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब रेस से ठीक पहले रेफरी आपके पैरों में 10 किलो का बैग बांध दे और कहे कि अब दौड़ो, तो क्या आप रेस जीत पाओगे? नहीं ना। वह इसीलिए कि आप अपनी बहुत सी एनर्जी उस बैग को खींचने में खर्च कर दोगे, और बाकी लोगों को उस बैग का भार नहीं खींचना पड़ेगा, इसीलिए वो तो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। अब समझे कि एनर्जी बचाने के क्या फायदे हैं। एक बात याद रखना, सिर्फ यह ज्ञान मात्र होना कि आपके अंदर सीमित ऊर्जा है, यानी कि एक लिमिटेड एनर्जी है, और उसको किसी व्यर्थ के काम में नष्ट नहीं करना। केवल यह ज्ञान मात्र ही आपको लाखों पार्टिसिपेंट्स से आगे निकाल देगा। अगर आप अपने आप से कमज़ोर लोगों के साथ बैठोगे
तो आपको एक ऐसा फीलिंग आएगी कि जैसे आपने कुछ बहुत बड़ा ऐसा अचीव कर लिया हो जो उनके पास है ही नहीं। बिना सक्सेस के ही एक झूठा अहंकार सा आ जाएगा और कभी कभी आपको लगेगा कि दूसरों को दिशा दिखाओ, दूसरों को ज्ञान दो, दूसरों को भी कुछ नॉलेज दो, जैसे कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है और इन सब में भी आप अपना समय और एनर्जी खर्च करते रहोगे। मान लो एक चाय का कप है, उस कप में कहीं से कुछ बूंदें आ गई। अब उस कप का मन हुआ कि बाकी चाय के कपों को भी दान करे, उन्हें भी कुछ बूंदें दे। उसने कुछ अपने निकट के कपों को आमंत्रित किया और उनमें कुछ बूंदें डाल दी। उसे अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन हुई और बहुत अच्छा लगा कि उसने दूसरों की मदद की। वो कप अपने घर आया और उसने अपने आप को मिरर में देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए, वह दंग रह गया क्योंकि वह अंदर से पूरी तरह सूखा था। अपनी सारी बूंदें तो उसने दूसरों को दे दी थी। दरअसल आप भी उसी कप की तरह हो, दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हो और खुद सूखते जा रहे हो। आप अंदर से खालीपन महसूस करते हो। ज्ञान बांटना बुरी बात नहीं है। अब प्रश्न यह कीजिए कि ज्ञान बांटने का सही तरीका क्या है। एक कप को अपने आप को इतना भर लेना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए, तब वह उसमें से निकलकर दूसरों तक ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। उसमें वह दूसरों तक पहुंचेगा भी और खुद भी खाली नहीं रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि दूसरे कपों के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। तो जब आप बुद्धिमान बन जाओगे, जब आप विनम्र हो जाओगे, दूसरे लोगों के पास बहकर आपके अंदर से ज्ञान पहुंचेगा और मोटिवेशन जो होता है वो आपके अंदर से निकलता है। आपको किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में उसका ज्ञान, उस ज्ञान की आभा एक अलग ही झलक कर दिखेगी। उस ज्ञान की आभा से आप बिल्कुल प्रकाशमान रहोगे। क्या किसी प्रकाश पुंज का प्रकाश फैलने से आज तक कोई रोक पाया है? प्रकाश पुंज बनिए, कुछ बूंदों वाले कप नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्तियों को जला सकती है। गांव में अक्सर बच्चे लट्टू चलाते हैं। कभी यह नोटिस करिए कि जब लट्टू अपनी हाईएस्ट स्पीड पर होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो एकदम से रुका हुआ है। उसी तरह आपको भी होना चाहिए। दूसरे लोगों को देखें तो ऐसा लगे कि आप स्थिर बैठे हुए हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई रिश्तेदार हो। जब भी आपकी अपनी लाइफ के अंदर आपको देखे कि ये बंदा कर क्या रहा है, तो आप बिल्कुल स्थिर नज़र आओ। ऐसा लगे कि ये कुछ नहीं कर रहा, पर असल में आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पर घूम रहे हो, यानी कि असल में आप बहुत कुछ अंदर ही अंदर कर रहे हो। इतना ज़्यादा ठहराव आपके अंदर होना चाहिए, एकदम दिखावे का नामो निशान नहीं। दूसरों को पता ही नहीं चले कि आप वास्तव में कर क्या रहे हो और आपकी रफ्तार कितनी है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो क्या आवाज़ होती है? क्या जब वह आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है तो आवाज़ होती है? नहीं ना, सिर्फ शांति ही होती है। जब सालों बाद जब हम देखते हैं तो अचानक से एक छोटे से पौधा बहुत बड़ा हो चुका होता है, पर जब वो गिरता है तो बहुत आवाज़ होती है, बहुत शोर शराबा होता है और कोलाहल मच जाता है।